Hi students, in this video we shall discuss some special type of sentences in narration। कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन्हें नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस हैं जिनको हम देखेंगे कि उन्हें इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट टाइप का सेंटेंस जो कि एक पहचान के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि लेटस से प्रारंभ होता है। द सेंटेंस अंडर इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट्स विद लेटस। दिस सेंटेंस ऑलवेज शोज प्रपोजल। ये सेंटेंस हमेशा प्रस्ताव को शो करता है। लेटस से प्रारंभ होने वाला, लेट अस से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होता है तो हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किस प्रकार के परिवर्तन करते हैं, पहले देखते हैं। लिखा हुआ है सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखना है। कंजंक्शन दैट प्रयोग किया जाएगा और लेटस को हटाकर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। पहले क्या करना है, सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप असर्टिव में टोल्ड का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, इम्परेटिव में ऑर्डर्ड का प्रयोग, एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जब सेंटेंस लेटस से प्रारंभ होगा तो आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। और ये ध्यान देंगे कि यदि सेड के साथ टू लिखा है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद भी टू का प्रयोग आंसर में भी करना पड़ेगा। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और लेटस को हटा देते हैं और उसके स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड का प्रयोग तब किया जाता है जब बोलने वाला भी उस कार्य में शामिल होता है। व्हेन द स्पीकर इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटी वी मस्ट राइट वी शुड इन प्लेस ऑफ लेटस। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। उदाहरण इसके देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। अब इसमें सेड टू की जगह पर हमें सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लिखना है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। लेटस को हटा करके हम दे शुड या वी शुड लिख सकते हैं। आंसर लिखा हुआ है मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू द सिनेमा। एग्जाम्पल नंबर 2, आई सेड टू हिम लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। आई आंसर कैसे लिखा हुआ है, आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड वेट फॉर द ट्रेन। सब्जेक्ट में आई या वी तथा ऑब्जेक्ट में मी या अस होता है तो फिर वी शुड लिखना ही बेहतर होता है। अन्य सभी सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए दे शुड लिखना ठीक रहता है। उसके बाद में रूल नंबर 2 लिखा हुआ है यदि सेंटेंस लेटस से प्रारंभ होकर रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर प्रदर्शित करें। सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है और उसमें या तो रिक्वेस्ट की गई होती है, एडवाइस एंड ऑर्डर में से कोई भी शो होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। एंड कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड इन सच सेंटेंसेस वी ओनली यूज इन्फिनिटिव टू इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। मीन्स बच्चों दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें केवल टू का प्रयोग किया जाता है और लेट लिखा रहता है, लेट को हटाते नहीं हैं। यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई हो, लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट की गई हो या एडवाइस की गई हो, सलाह दी गई हो या आज्ञा दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या ऑर्डर्ड लिखते हैं।
कंजंक्शन दैट का प्रयोग ना करके, कोई भी कंजंक्शन प्रयोग ना करके केवल टू का प्रयोग किया जाता है और लेट लिखा रहता है, लेट को हटाते नहीं हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू हिज फादर लेट मी गो टू प्ले। ही सेड टू हिज फादर लेट मी गो टू प्ले। इसमें रिक्वेस्ट होनी चाहिए, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे खेलने के लिए जाने दो। रिक्वेस्ट होगी, इसलिए सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो टू प्ले। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। ही लिखा हुआ है, इसलिए मी का जब ही से परिवर्तन होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज़ किया जाएगा। और देख रहे हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग किया गया। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो टू प्ले। एग्जाम्पल नंबर 2, द डॉक्टर सेड टू मी लेट द पेशेंट स्लीप। द डॉक्टर सेड टू मी लेट द पेशेंट स्लीप। इसमें बच्चों एडवाइस का सेंस है, इसलिए सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग किया गया है और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग किया है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू लेट द पेशेंट स्लीप। नेक्स्ट रूल नंबर 3, यदि सेंटेंस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस MB3 के रूप में लिखा हो, यदि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसमें सबसे पहले लेट होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर को शो करते हैं। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट वाला होता है, जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसे इसी स्ट्रक्चर में लिखा जाता है और इस स्ट्रक्चर का जो सेंटेंस होता है स्ट्रिक्ट ऑर्डर शो करता है। तो इसलिए जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू द प्यून लेट द डोर बी ओपनड। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है सबसे पहले लेट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑर्डर का फोर्स, ऑर्डर का सेंस होता है, इसलिए ऑर्डर्ड लिखा हुआ है। ही ऑर्डर्ड द प्यून दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है और दैट के बाद में फिर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर देते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, दैट के बाद में पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद शुड बी लिखना है और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ही ऑर्डर्ड द प्यून दैट द डोर शुड बी ओपन। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेट, ऑब्जेक्ट, बी और थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर लिखा हुआ था उसे चेंज कर दिया गया। लेट को प्रयोग करना नहीं है। दैट के बाद में, दैट कंजंक्शन लगाने के बाद में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में शुड बी लिखना है और फिर थर्ड फॉर्म लिखना है। अब देखते हैं रूल नंबर 4, यदि सेंटेंस में लेट देयर बी लिखा हो, सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेट से स्टार्ट होगा लेकिन उसमें लेट देयर बी लिखा होगा, तो ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड में से किसी भी वर्ब का प्रयोग करेंगे जो भी सेंस होगा सेंटेंस का। एडवाइज्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्डर्ड का या फिर सजेस्टेड का। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है और लेट देयर बी को हटाएंगे। वी शैल रिमूव लेट देयर बी एंड वी राइट देयर शुड बी इन प्लेस ऑफ लेट देयर बी। लेट देयर बी को हटाकर उसके स्थान पर देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि सेंटेंस लेट देयर बी से प्रारंभ होता है, लेट देयर बी लिखा होता है सेंटेंस में, तो सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या सजेस्टेड में से किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो भी सेंटेंस का सेंस होगा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और लेट देयर बी को हटा करके देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट लेट देयर बी नो डिले इन दिस मैटर। इन्वर्टेड कॉमास में लेट के बाद में देयर और बी का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट,
सर्वेंट से बोला गया है तो ऑर्डर ही होगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट दैट, दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हुआ है। और जो लेट देयर बी लिखा हुआ था उसके स्थान पर देयर शुड बी का प्रयोग किया गया है। दैट देयर शुड बी नो डिले इन दैट मैटर, दिस को दैट में चेंज करते हैं इसलिए दिस का दैट हो गया। ये इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। उसके बाद में आगे कुछ ऐसे और एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसे और सेंटेंसेस होते हैं जो दैट लेट से प्रारंभ होते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है द इंस्पेक्टर सेड लेट नो वन लीव दिस हाउस। इसमें ऑर्डर का सेंस है, आज्ञा का भाव है, इसलिए ऑर्डर्ड का प्रयोग सेड के स्थान पर हुआ है, उसके बाद दैट का प्रयोग किया गया। और जो लेट के बाद में सेंटेंस में नो वन लिखा हुआ था जो कि एक प्रकार से सब्जेक्ट है, नेगेटिव सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इनको हम शुड से लिखते हैं। तो क्या होगा, नो वन शुड लीव दैट हाउस, दिस हाउस को दैट हाउस लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड लेट इट बी ए स्क्वायर। सपोज किया जाता है, मान लो ये एक स्क्वायर है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें लेट इट बी लिखा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें सेड के स्थान पर सपोज्ड लिखते हैं, ही सपोज्ड। और फिर आगे आपको लेट इट हटा देना है, टू का प्रयोग करना है, टू बी ए स्क्वायर होगा। और दैट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर दिस का या इट का सेंस है, इसलिए दिस के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट में। ही सपोज्ड दिस, तो इसको लिखा हुआ चेंज करके ही सपोज्ड दैट टू बी आई स्क्वायर। ये दैट कंजंक्शन के रूप में नहीं लिखा हुआ है, ये दैट दिस के इनडायरेक्ट फॉर्म दैट के रूप में लिखा हुआ है। जब दिस को दैट में चेंज करते हैं वो दैट लिखा हुआ है। उसके बाद अगले प्रकार का सेंटेंस है, जैसे ही सेड लेट इट रेन आई मस्ट गो। और इसी के साथ में दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ही सेड लेट इट रेन आई लाइक इट। दोनों सेंटेंसेस में बहुत थोड़ा सा अंतर है सेंस में। पहला सेंटेंस जिसमें लिखा हुआ है लेट इट रेन आई मस्ट गो, ये प्लीजेंट थिंग है। जो लेट इट रेन लिखा हुआ है प्लीजेंट थिंग, प्लीजेंट थिंग का अर्थ क्या हुआ कि जिसे बोलने वाला पसंद नहीं करता, अनप्लीजेंट थिंग है। पहले सेंटेंस में अनप्लीजेंट सेंस को शो किया गया है। अनप्लीजेंट सेंस मीन्स द थिंग विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय द स्पीकर, बोलने वाले के द्वारा जो पसंद नहीं किया जाता है, अनप्लीजेंट थिंग उसको कहते हैं। तो इसमें लेट इट रेन, बारिश हो रही है तो होने दो, आई मस्ट गो, मुझे तो जाना ही है, तो मतलब बारिश होना ये पसंद नहीं है वक्ता को, तो इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ही सेड दैट, कंजंक्शन दैट प्रयोग करना है। और फिर उसके बाद में ही डिड नॉट, ही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट केयर फॉर रेन। ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन एंड ही हैड टू गो। मस्ट को हैड टू में चेंज किया हुआ है। जब भी मस्ट के द्वारा कोई अनिवार्य कार्य करने की बात आती है तो मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आंसर, ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन एंड ही हैड टू गो। ये कैसे सेंटेंसेस को इस तरह से चेंज करते हैं जिनमें अनप्लीजेंट थिंग होती है, जो वक्ता को पसंद नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड लेट इट रेन आई लाइक इट। ये प्लीजेंट थिंग है। प्लीजेंट थिंग का अर्थ क्या हुआ कि बोलने वाले को ये पसंद है। लेट इट रेन, बारिश होना उसे पसंद है, और उसने बोला हुआ है कि लेट इट रेन आई लाइक इट, बारिश हो रही है तो होने दो, मुझे ये पसंद है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सेड के स्थान पर विश्ड लिखते हैं। ही विश्ड दैट इट शुड रेन। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शुड और फिर उसके बाद में वर्ब लिखनी है, इट शुड रेन एंड ही लाइक्ड दैट। आई लाइक इट लिखा हुआ है, आई चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट से ही हो जाएगा, और उसके बाद में लाइक का सेकंड फॉर्म लिखना है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चेंज करना होगा, तो इसलिए ही लाइक्ड दैट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, राधे सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई विल गो टू कॉलेज टुडे। सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस की विशेषता ये है कि इसमें इवर सो लिखा हुआ है। लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जिसमें इवर सो लिखा होगा
उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। लेट इट रेन इवर सो हार्ड आई विल गो टू कॉलेज टुडे। अर्थ क्या है कि चाहे जितनी तेज़ बारिश हो मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा। जिसमें इवर सो लिखा होता है उस सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। राधे सेड दैट इवन इफ इट रेन्ड हार्ड ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे। जो फर्स्ट क्लास इसमें लिखा हुआ है, इसमें ध्यान देंगे कि पहले तो आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है और कंजंक्शन दैट के बाद में आपको इवर सो हटाना है। लेट भी हटाना है, इवर सो भी हटाना है। लेट और इवर सो हटाने के बाद में दैट के बाद में आपको प्रयोग करना है इवन इफ। इवन इफ के बाद में सब्जेक्ट इट लिखा जाएगा। उसके बाद में जो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का सेंस होता है उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो रेंड हो जाएगा। और फिर दूसरा जो क्लास है उसमें यूजुअल चेंजिंग होगी, जैसे अभी तक सारे प्रकार के सेंटेंसेस में चेंजिंग कर रहे हैं उसी प्रकार से परिवर्तन होगा। आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू राधे, ही हो जाएगा। विल बी रिटन इन पास्ट एज वुड, एंड आगे जो टुडे लिखा हुआ है टुडे विल बी चेंज्ड इनटू दैट डे। तो आंसर क्या होगा, राधे सेड दैट इवन इफ इट रेन्ड हार्ड ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे। इवर सो और लेट को हटाना है, दैट के बाद सबसे पहले इवन इफ लिखना है और उसके बाद सेंटेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो इट रेन्ड सो हार्ड ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे। इस प्रकार से फाइनली इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।